हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, मेरे हाथ में भगवत गीता और भगवत गीता के आज 18वें अध्याय का 55वां श्लोक मेरे सामने आया है। भगवत गीता 18वां अध्याय और 55 श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, याद रखना कहने वाला कौन है? कृष्ण। कहने वाला कौन है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति। अब उस दिन जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, तेषाम सत्ययुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो अब वो हो गया, सतबुद्धि भी मिल गई। सतबुद्धि मिलने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, सतबुद्धि जब आती है जो कृष्ण के द्वारा दी हुई होती, कृष्ण के द्वारा जो बुद्धि मिलती है, उस बुद्धि से क्या मिलता है पता है? भक्ति। क्या मिला? भक्ति। जब भक्ति मिल गई तो उसके फलस्वरूप क्या मिला? भगवान। उसके फलस्वरूप क्या मिला? भगवान। और जब भगवान मिला, कब मिला? भक्ति मिली। भक्ति कब मिली? जब मनुष्य को सतबुद्धि मिली। सतबुद्धि कब मिली? जब सतनाम मिला, अर्थात कृष्ण नाम मिला, भगवान नाम मिला। और वो नाम कब मिला? जब सत्संग मिली। सत्संग मिली, सतगुरु मिला। सतगुरु मिला, सतनाम मिला। सतनाम मिला, सतबुद्धि मिली। सतबुद्धि मिली, सतपुरुष मिला। सत्य पुरुष कृष्ण। कलयुग में भगवान ने इतनी दया की है, इतनी दया की है कि अपना मिलना उन्होंने सरल कर दिया है। ऐसे कहा गया है कि
जो तपस्या मनुष्य सतयुग में 12 साल करता था, कितने 12 साल तक जो तपस्या करता था, वो कलयुग में 12 घंटों में काम हो जाता है। इतना भगवान ने सरल कर दिया है कलयुग में। कलयुग में क्या है समझाओ। तप साधन कछु ना बने, संत कबीर जी कह रहे हैं। कली में जीवन अलप है। देखिए ये महापुरुष कितने दयालु होते हैं कि जो देखिए जो भगवान कहते हैं वो हमारी समझ में तो नहीं आता है। इसलिए सदगुरु क्या करते हैं, भगवान का दूत बन के, भगवान के दूत बनकर हमसे बातें करते हैं। अर्थात कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो गुरु के मुख से कहलवाते हैं। कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो सदगुरुदेव के मुख से कहलवाते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करियो एक क्या, और न करियो मने आशा। अब इसी में आगे लिखा है जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जब गुरुदेव बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान के शब्दों को बोलते हैं, भगवान के शब्दों को बोलते हैं। अर्थात कृष्ण स्वयं तो हमारे सामने बोलने नहीं आते हैं, वो गुरु महाराज के माध्यम से बोलते हैं। समझिए कैसे। गुरु महाराज की एक ही इच्छा होती है कि जीव अर्थात मनुष्य कृष्ण शरण ले। ये गुरु महाराज की इच्छा होती है। गुरुदेव की क्या इच्छा होती है, कृष्ण शरण ले। समझिएगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, हम सबों को उपदेश क्या देते, कृष्ण शरण लो, कृष्ण शरण लो, कृष्ण शरण लो। ये गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन कहलवाता कौन है, कृष्ण। क्योंकि कृष्ण ने कहा माम एकम शरण वजह, मेरी शरण लो। गुरु कहते हैं कृष्ण की शरण लो, गुरुदेव कहते हैं कृष्ण की शरण लो, और कृष्ण कहते हैं मेरी शरण लो। तो यहां दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कृष्ण की शरण लो, और कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लो। अर्थात जो कृष्ण कहते हैं वही गुरु कहते हैं। अर्थात जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो गुरुदेव से कहलवाते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह लो, जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो गुरुदेव से कहलवाते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, नाम जपो, कहते हैं ना। आज हम सबों के पास नाम जपने का लक्ष्य है। 16 माला करनी है, 32 माला करनी है, 20 माला करनी है, जितनी माला भी करनी है। ये माला करवाई किसने, गुरु महाराज की प्रेरणा से। ये जो आज हम मंत्र जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपवाया किसने, गुरुदेव ने। गुरु महाराज ने हमसे जपवाया, हमें जपवाया और जपने की आज्ञा दी कि लो बेटा अब ये जपो, और हम सदैव जप रहे हैं। तो ये गुरुदेव की आज्ञा है कि बेटा नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गुरु महाराज की आज्ञा है, समझना।
गुरुदेव की आज्ञा, नाम जपो, लेकिन ये इच्छा किसकी है? कृष्ण की। कृष्ण ने कहा ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। वो लोग जो मेरे नाम का भजन करते हैं, ठीक है, जो भजन करते हैं, लेकिन वो भजन करवाता कौन है? हमारा गुरु महाराज। इसलिए कृष्ण की इच्छा है और गुरु महाराज की आज्ञा है। समझ रहे हो मेरी बात को? कृष्ण की इच्छा है कि हम नाम जपें और गुरु महाराज की आज्ञा है कि हम नाम जपें। इसलिए जो कृष्ण कहते हैं वही गुरु महाराज दोहराते हैं। गुरु महाराज के पास अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ये भी याद सुन लो। जो आज्ञा मेरे हरि की होती है वही गुरु महाराज अपने शिष्यों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो गुरु से कहलवाते हैं, गुरु महाराज से कहलवाते हैं। कृष्ण चाहते हैं हम भजन करें, गुरु महाराज से कहलवाया, इनसे भजन कराओ मेरा, और गुरु महाराज हमें आज्ञा देते भजन करो, और हम भजन करते हैं। और जब भजन करते हैं तो उसके फल स्वरूप क्या होता है? भजन के फल स्वरूप क्या होता है? सतबुद्धि आती, ददामी बुद्धि योगम, भगवान के द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि से क्या मिलता है? भक्ति मिलती है। भक्ति से क्या मिलता है? भगवान मिलता है। और यहीं वो बात 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कह रहे, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को, कृष्ण कह रहे मुझ भगवान को। इसीलिए तो कहता हूं कृष्ण परम ईश्वर है मेरी माताओं बहनों मित्रों। कृष्ण परम ईश्वर। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह गोविंद सर्व कारण कारणम नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सब कारणों का कारण है। इसलिए एक कृष्ण आप सर्वधर्मान परित्याग, एक कृष्ण की शरण में आ जाओ। बस आपके जीवन में एक अकेला कृष्ण काफी है। एक अकेला कृष्ण। जिस तरह से एक वृक्ष है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, उसमें बहुत सारी टहनियां हैं, उसमें बहुत सारे फल हैं और बहुत सारे फूल हैं। अगर आप एक एक पत्ते को पानी डालोगे तो संभव नहीं है। एक एक टहनी पे पानी डालोगे संभव नहीं है। एक एक फल और फूल पे पानी डालोगे तब भी संभव नहीं है। और अगर आपने डाल भी दिया तब भी वो हरा भरा नहीं रह पाएगा, मुरझा जाएगा। क्यों? कि आप पानी सही जगह नहीं सींच रहे हो, सही जगह नहीं डाल रहे हो। पानी कहाँ डालना? जड़ में। एक जड़ में पानी डाल दो, सब तक पहुंच जाएगा और वृक्ष भी हरा भरा हो जाएगा। ऐसे एको कृष्ण, एको देवो देवकी पुत्रो। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों, मैं व्यासासन से, जहां बैठ जाओ हरि कथा करो, व्यासासन। तो आपको कह रहा हूं कि एक कृष्ण
की शरण लेने से आपने सबकी शरण ले ली। एक मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल को, एक मेरे ठाकुर राधा रमन लाल को, एक मेरे ठाकुर राधा वल्लभ लाल को, एक मेरे ठाकुर राधा दामोदर लाल को, एक मेरे ठाकुर राधा गोकुल आनंद लाल को, एक मेरे ठाकुर राधा गोविंद देव जी महाराज को, एक मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। एक साधे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, एक साधे सब सिद्धे। एक साधे सब सिद्धे, एक की साधना कर लो, सब सिद्ध जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण भगवान कौन है? कृष्ण। ईश्वर कौन है? कृष्ण। परमेश्वर कौन है? कृष्ण। परमात्मा कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद कौन है? कृष्ण। ओम का साकार कौन है? कृष्ण। कृष्ण। आपका जन्म सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवत गीता कह रही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मेरे गुरुदेव ने समझाया। ये वो नहीं कह रहे, उनके गुरुदेव ने समझाया। एवं परंपरा प्राप्तिम, ये तो परंपरा से आया ज्ञान। इंसान होने के नाते मुझ में खामियां हो सकती, निस्संदेह, क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन इसमें खामी नहीं है। ये पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा दिया गया है और मैं वही दोहरा रहा हूँ, वही रिपीट कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। और उसी के शरण लेनी चाहिए। इसलिए एक कृष्ण, एक कृष्ण, एक कृष्ण काफी है। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस मेरे गोविंद, एक कृष्ण। और एक बात सुनिए, मेरे पास कुछ नया कहने को नहीं है। मैं कोई कथाकार हूं नहीं कि रोज आपको एक नई कथा सुनाऊं। मेरी गाड़ी तो, मेरा कांटा तो एक पे अटक गया जिसका नाम कृष्ण है, बस। ना मेरे पास कथा है, ना मेरे पास कहानी है, बस एक ही बात है, कृष्ण 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 कृष्ण। और आपसे भी कहता हूं, बस यहां आके रुक जाओ कृष्ण पे। ये बहुत दुर्लभ है कृष्ण, और मिल रहे कैसे? सुलभ। तो बात हो रही थी सतयुग में आप जो कई साल तक तपस्या करोगे, या कलयुग में कई घंटों पे, और वो भी क्या, कुछ नहीं, तप साधन कछु न बने, केवल नाम आधार, नाम का आधार, नाम का आश्रय, नाम का आश्रय, नाम का आश्रय, नाम का आश्रय, नाम का आश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधा साधा, उलझने की जरूरत ही नहीं है। सफल होवे सब काम, सफल होवे सब काम। एकमात्र नाम का आश्रय, सब काम सफल हो जाए। एकमात्र नाम का आश्रय। मेरी माता बहनों मित्रों, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 का जो समय चल रहा है, ये अच्छा समय नहीं है। ये ना इस धरती के लिए अच्छा है, ना मानव जाति के लिए अच्छा है। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी कुछ समय के बाद ये लॉकडाउन तो खुल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी बीमारी जाए ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबा समय चलेगी।
और एक समय आएगा जब हमें बाहर जाना पड़ेगा। जैसे सैनिक नहीं जाता है सीमा पे जब युद्ध हो रहा है और सामने से गोलियां चल रही है, फायरिंग हो रही है और वो चला जाता है, ऐसे हमको भी जाना पड़ेगा। हमें नहीं पता किस इंसान में कोरोना का संक्रमण है, हम नहीं जानते। और ये अदृश्य शत्रु है, वो शत्रु से सामने दिख जाता, ये दिखेगा भी नहीं आपको। इसलिए मानव से डरने लगेगा, हाथ नहीं मिला पाएगा, गले नहीं लग पाएगा, डिस्टेंस रख के बात करनी पड़ेगी। शादी ब्याहों में जाने से लोग डरेंगे, ट्रेनों में जाने से डरेंगे, फ्लाइट में बैठने से डरेंगे, बस में चढ़ने से डरेंगे। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हुए डरेंगे कि कभी क्या इन्फेक्शन किसको हो जाए, भगवान ना करे, कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ सामान लाएंगे तो डर लगेगा कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, संक्रमण वाला तो नहीं है। ऐसे में भजन बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म बिना भजन के व्यर्थ में चला जाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, प्लीज समझो मेरी बात को, प्लीज समझो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते गाते, नाचते कूदते, सोते जागते, जीते मरते, कृष्ण 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 करो। प्लीज, ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, लापरवाही मत करो। आप सतर्क रहो, सावधान रहो। बंदो मोए सावधान माते, सावधान रखो अपने आप को। राम भजन में चौकस रहना, कबीर कहते हैं राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा तुझको पकड़ ले जावेगा। तो राम भजन में चौकस रहना, सावधान। किससे? ये जो समय चल रहा है, तो क्या करो? भजन करो। ये समय की मांग है, आप समझिए, समय की मांग है। इस कोरोना काल में उसकी करुणा की ज्यादा जरूरत है। समझो, भजन आपको मजबूती देगा, मेंटल स्ट्रांग करेगा, आत्मविश्वास देगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा ठाकुर मेरे साथ है। भजन की शक्ति अलौकिक है मेरी माताओं बहनों, मित्रों, सज्जनों। भजन की शक्ति अलौकिक, अलौकिक शक्ति है भजन की। नाम वाले निराधार नहीं रहते, उनका आधार मेरा हरि है। और हरि कैसा है? मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। तो हमें अभी थोड़े समय के बाद तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम धंधा, नौकरी, बिजनेस, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, शॉपिंग। तो कोरोना तो कहीं भी घूम रहा है और हमें नहीं पता है कि हमारे सामने वाले आदमी में है कि नहीं, जिससे हम मिल रहे हैं उसमें है कि नहीं। अनजाना शत्रु। पांडवों की महाभारत तो 18 दिन थी। ये हमारी महाभारत जो आरंभ हुई ना, पता नहीं किस समय तक चले, है कि नहीं? ये हमारी महाभारत पता नहीं कब तक चलेगी। और अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि कृष्ण उस तरफ था। आप भी इस जंग में जीत सकते हो कृष्ण को अपनी तरफ लेकर। आ कृष्ण कृष्ण कन्हैया आजा। आ मोहन मोहन मुरारी आजा। और वो कैसे आएगा? ये 16 अक्षरों का मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई मेहनत थोड़ी करनी। आप चल रहे हो मार्केट में, भजन करते जाओ। आप बस में बैठे हो, भजन करते जाओ। आप ट्रेन में बैठे हो, भजन करते जाओ। आप अकेले में बैठे हो, भजन करते जाओ। आप काम पे जा रहे हो, भजन करते जाओ। ये आपकी रक्षा करेगा। क्यों? किससे रक्षा करेगा? यम से। कोरोना का अंत क्या? यम है। कोरोना का अंत तो मृत्यु है ना, और मृत्यु का अंत यम है। और यम
नाम से दूर हो जाता है, नाम से चला जाता है, नाम से भाग जाता है। कृष्ण नाम से यम भी भाग जाता है। आप भागवत पढ़िए, स्पष्ट लिखा है कि उनके कभी नजदीक भी नहीं जाना जिनकी जबान पे कृष्ण नाम है। अरे यमदूत से यमराज कह रहे, यमराज स्वयं कह रहे कि उस दिशा में भी नहीं जाना जहाँ कृष्ण भक्त है, जहाँ हरि भक्त है, जहाँ भगवान भक्त है, उस तरफ जाना भी नहीं। जहाँ मेरे हरि के भक्त हैं उस तरफ जाना भी नहीं कभी। यमदूत को आज्ञा है। इसलिए कितनी अच्छा लगता है ना, कैसा अच्छा लगता है ना जब हम कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, मन को तन मन सुखी वसे, मन तन मन सुखी वसे। विश्राम विश्राम विश्राम, सेटिस्फैक्शन 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 कि मेरे पास कृष्ण नाम है। एक बात बताऊं, वो एक पिक्चर थी आई थिंक दीवार, उस दीवार में वो शशि कपूर अमिताभ बच्चन से कहता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अमिताभ से पूछा जाता तुम्हारे पास क्या? वो कहता मेरे पास माँ है। वो याद होगा ना, बहुत मशहूर डायलॉग को। ऐसे भक्तों से, जब हरि भक्तों से, हरिजनों से, हरि के जनों से जब पूछा जाएगा तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास गाड़ी है, मर्सिडीज है, ऑडी है, लैम्बोर्गिनी है, बंगले हैं, फ्लैट है, डिग्रियां हैं, न्यूयॉर्क में घर है, लंदन में फ्लैट है, जेट हवाई जहाज है, तुम्हारे पास क्या है? तो कृष्ण भक्त कहेंगे हमारे पास कृष्ण नाम है। और वो सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि ये सब साधन जहां फेल हो जाते कृष्ण नाम वहां भी काम आता है। ये साधन जब सब फेल हो जाते कृष्ण नाम वहां भी खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। जब ये सारे साधन भाग जाते कृष्ण नाम वहां डटा रहता है हमारे साथ। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं भजो गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद। और ये समय है, राइट, दिस इज द राइट टाइम। सही समय है गोविंद भजन करने का। जैसे होता है ना, फसल का सही टाइम पे अगर फसल बोई जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है ना, है कि नहीं? सही मौसम में अगर फसल बोई जाए तो वो फसल बहुत अच्छी रिजल्ट आता है ना। ऐसे इस समय ये भजन का मौसम चल रहा है, क्योंकि हर और मृत्यु न जाने किस रूप में घूम रही है। आज मृत्यु मनुष्य के रूप में घूम रही है, समझो, क्योंकि वो कोरोना किस में घुसा है? मनुष्य में। और मनुष्य ऐसे ही मृत्यु का साधन, ये बीमारी फैल रही है ना, जानवर से तो नहीं फैल रही ना, मनुष्य से फैल रही। तो आज मनुष्य ही मृत्यु का साधन है। तो हर और ऐसे घूम रहे हैं, हम नहीं जानते कौन इन्फेक्टेड है, किसमें संक्रमण है। ये सही मौसम है भजन करने का। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। सही, दिस इज द राइट टाइम फॉर चैंटिंग हरि नाम। दिस इज द राइट टाइम फॉर चैंटिंग होली नेम। दिस इज द राइट टाइम। मत चुकना ये। ओ पृथ्वीराज चौहान को उनके असिस्टेंट ने कहा था ना, चुक मत चौहान, चुक मत चौहान, हे चौहान ये मौका मत चुकना, चुक मत चौहान। याद है, कहा था ना हमारे इतिहास में, ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, चुक मत चौहान, चुक मत चौहान, मत चुकना चौहान। पृथ्वीराज को कहा था। मैं भी आपसे व्यास आसन से कहता, चुकना मत ये मौका, भजन कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सही टाइम है, सही टाइम। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया।
ये मिलने का मौसम आ गया है। भजन के द्वारा हरि के साथ संबंध जोड़ने का मौसम आ गया है। नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने का मौका आ गया है। सत्संग के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। ये चुकना मत प्लीज। तो क्या करना? सिंपली सिंपली सिंपली, सादा रास्ता, सरल। बस क्या करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आपका जन्म सफल हो जाए। धन्य हो जाओगे, धन्य मैं कह रहा हूं, धन्य हो जाओगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे आपके साथ। कुछ दिल की बातें हैं जो आप तक पहुंचाने को रोज मुझे मन होता है, कोशिश करता हूं आप तक पहुंच जाएं। इस कोरोना काल में यही एक साधन है, सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन आप तक कथा, हरि संदेश पहुंचाने का, जो गुरु प्रसाद से मिला है मुझे। आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। आपकी आंखों में जिंदगी की चमक रहे, होंठों पे मुस्कुरान रहे, मन में आस्था रहे, विश्वास रहे। शीश हरि चरण में झुके, हाथ हरि सेवा में लगे और मुख से हरि नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल फिर मिलेंगे, तब तक बचते रहना। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।